आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेट लेबलिंग के बारे में। प्राइवेट लेबलिंग के माध्यम से कैसे आप अपनी सेल को 30 से 35% तक बढ़ा सकते हो और अपने मार्जिन को 10 से 15% तक इंक्रीज कर सकते हो। इस वीडियो में हम जानेंगे प्राइवेट लेबलिंग होती क्या है, किस तरह से ये काम करती है और किस तरह से इसके माध्यम से अपनी सेल्स एंड प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं प्राइवेट लेबलिंग होती क्या है। प्राइवेट लेबलिंग को समझने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी शोरूम पे चलते हैं। आज हमें 55 इंच का एक बढ़िया सा स्मार्ट टीवी खरीदना है, तो इसके लिए हम क्रोमा के स्टोर पर चलते हैं। क्रोमा के स्टोर पर जब आप पहुंचे, आपने देखा कि बहुत सारे ब्रांड्स के अलग अलग टीवी लगे हुए हैं। आपको सोनी का स्मार्ट टीवी पसंद आता है, तो आपने कहा कि भैया सोनी का ये 55 इंच का स्मार्ट टीवी कितने का है, तो आपको पता चला 85,000 रुपए का। लेकिन बजट बहुत हाई है, इतना बजट आपका था नहीं, आप उसको चाहते थे 50,000 के अंदर। तो आपने सोचा कि कोई और देखते हैं, तो उसी के बराबर में आपने देखा कि क्रोमा का भी एक टीवी लगा हुआ है। जब आपने उससे उसका प्राइस पूछा तो उसने कहा 35,000 रुपए, यानी सोनी का 85,000 रुपए, क्रोमा का 35,000 रुपए। आपने उससे पूछा कि इस दोनों में अंतर क्या है, उसने आपको एक एक कॉन्फ़िगरेशन मैच करा दिया, दोनों में कोई अंतर नहीं। सेल्स वाले ने कहा कि इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों टीवी सेम है, केवल ब्रांड का अंतर है। ये सोनी का टीवी है और ये हमारा खुद का क्रोमा का टीवी है, और इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। तो आपने पूछा कि भैया ये 85,000 और ये 35,000, प्राइस में तो जमीन आसमान का फर्क है, फिर इतना फर्क कैसे? तो उसने कहा कि ये हमारा खुद का टीवी है, हम इसको लो मार्जिन पर लो प्राइस पर बेचते हैं। ये ब्रांड का टीवी है, जो जिस रेट में आता है हम उस रेट में बेचते हैं, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। तो आप समझिए, यहां से एक ब्रांडेड टीवी इतना महंगा, एक खुद के ब्रांड का टीवी इतना सस्ता। वो क्यों? जब कोई भी ब्रांड अपना कोई भी प्रोडक्ट बेचता है तो उसे वेरियस लेवल से गुजरना होता है, जैसे सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, रिटेलर। तो उसे हर जगह मार्जिन देना पड़ता है, खुद भी मार्जिन बचाना होता है, उसके एडवर्टीजमेंट के उसके हैवी खर्चे होते हैं वो भी उसको निकालने होते हैं, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो महंगा हो जाता है। वहीं अगर जो आउटलेट अपना खुद का प्रोडक्ट बेच रहा है, ना उसको एडवर्टीजमेंट पर खर्च करना, ना उसे किसी को कमीशन देना, ना किसी को प्रॉफिट मार्जिन देना, जो भी देना है प्रोडक्शन अपने यहाँ है और सेल भी अपने यहाँ है, तो उसको जो एक्सपेंसेस है उसमें ह्यूज कटौती हो जाती है और वो आसानी से उस प्रोडक्ट को लो प्राइस में बेच पाता है। इससे बेनिफिट क्या है? एक जो कस्टमर जिसका बजट लो है लेकिन प्रोडक्ट अच्छा चाहिए, तो वो भी आपके पास आने के बाद वापस नहीं जाएगा। एक जो कस्टमर है जिसको ब्रांडेड प्रोडक्ट चाहिए, तो वो भी आपके पास आकर नहीं जाएगा, क्योंकि ब्रांडेड के प्रोडक्ट भी आपके पास अवेलेबल है, तो वो लेके जाएगा। और जिसका लो बजट है वो आपका प्रोडक्ट आपसे लेके जाएगा। लेकिन कोई भी कस्टमर, चाहे जिसका बजट कम हो या हाई हो, आपके यहां से वापस नहीं जाएगा। अब कंपैरिजन कर लेते हैं कि दोनों में आपका मार्जिन क्या है। जब आप एक ब्रांड का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो जो आपका मार्जिन है वो 5% से लेकर 10% के बीच में होता है। वहीं जहां आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, लो प्राइस में बेच रहे हो, फिर भी जो आपका मार्जिन है वो 20% 30% के बीच में होता है। वो क्यों होता है कि ब्रांड से जो आपके पास आ रहा है आप उसके अकॉर्डिंग बेच रहे हो, और दूसरा जो अपना प्रोडक्ट है, अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद आप केवल अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके बेच रहे हो, उसमें आपका कोई खर्चा नहीं है। आपका स्टोर वही है जहां दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, आपका स्टाफ वही है जो दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट बेच रहा है, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको बेचने में आपकी कोई भी कॉस्टिंग खर्च नहीं हुई है। आपके प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है प्लस आपका मार्जिन जो कर आप कस्टमर को पहुंचा रहे हो, ना उसमें सुपर स्टॉकिस्ट की कॉस्ट है, ना उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स की कॉस्ट है, ना होलसेलर की है, ना रिटेलर्स की है, यानी कि आपने सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की कॉस्टिंग है वो आपने सेव कर ली और उसका डायरेक्ट बेनिफिट आप कस्टमर को दे रहे हो। तो आपका प्रोडक्ट सस्ता कस्टमर के पास पहुंच रहा है और आपके रिटेल स्टोर पर आने वाला कस्टमर आपके यहां से खाली नहीं जाएगा। इसका बेनिफिट आपको ये होता है कि आपका प्रॉफिट बढ़ता है, आपकी सेल्स बढ़ती है, आपकी दूसरे ब्रांड्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम होती है। यही फायदा है प्राइवेट लेबलिंग का, यानी कि आपका अपना प्रोडक्ट अपने नाम से मार्केट में सेल
होगा। और ये काम कोई अकेला ब्रांड नहीं कर रहा, जितने भी रिटेल के बड़े बड़े ब्रांड हैं, आप चाहे किसी को उठा लीजिए, चाहे वो क्रोमा है, विजय सेल्स है, रिलायंस है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, नायका है, लेंसकार्ट है, यानी कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सारे रिटेल आउटलेट्स वाले, रिटेल प्लेटफॉर्म वाले ये प्राइवेट लेबलिंग कर रहे हैं, यानी कि ब्रांड के प्रोडक्ट्स को बेच ही रहे हैं, उनके साथ साथ अपने प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम रिलायंस का लेते हैं। आप रिलायंस रिटेल के स्टोर में गए हो तो आपने ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ साथ बहुत सारे और प्रोडक्ट देखे होंगे, जैसे हाइजीन प्रोडक्ट में पेटल्स, वीवरेजेस में ये, क्लोथिंग में रियो, फ्यूजन, अवासा जैसे सारे प्रोडक्ट रिलायंस के हैं। उसके पास सैकड़ों ब्रांड हैं जो वो खुद के हैं और वो बेचता है। ऐसे ही अमेजोन, फ्लिपकार्ट कर रहे हैं, ऐसे ही नायका कर रहा है, ऐसे ही विजय सेल्स कर रहा है, ऐसे ही क्रोमा कर रहा है, ऐसे ही पहले बिग बाजार भी किया करता था। अब तो बिग बाजार के आउटलेट लगभग बंद हो गए, लेकिन ऐसा बिग बाजार भी किया करता था कि वो ब्रांडेड के साथ साथ अपने खुद के प्रोडक्ट सेल कर रहा था। तो प्राइवेट लेबलिंग यही होती है कि आप अपना प्रोडक्ट अपने आउटलेट में, अपने रिटेल चेन के जरिए, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ब्रांड के साथ साथ बेच रहे हैं, क्योंकि इसको बेचने में आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट जीरो है। वही आपका स्टोर है, वही आपका सेल्स स्टाफ है, जो दूसरे ब्रांड के लिए काम कर रहा है वही आपके ब्रांड के लिए काम कर रहा है। यानी कि आप कोई भी इस तरह का रिटेल स्टोर चला रहे हैं तो जरूर सोचिए, अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कीजिए। धीरे धीरे वो मार्केट में पैठ बनाएगा और आपको ज्यादा मार्जिन, ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा सेल्स देकर जाएगा।